हाय दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। आज इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो आइए चलते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है उसके बारे में। तो परमेय तथा अपरमित संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर। तो हम इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वास्तविक संख्या जो होती हैं परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए डायग्राम के द्वारा देखते हैं। वास्तविक संख्या में परमेय संख्या भी होती हैं, अपरमेय संख्या भी होती हैं, और सभी परमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। सभी अपरमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्या होती हैं, किंतु सभी वास्तविक संख्याएं ना तो परमेय होती हैं, ना सभी वास्तविक संख्याएं अपरमेय होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि परमेय संख्याएं, जितनी भी परमेय संख्या होती हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती हैं, और जितनी अपरमेय संख्या होती हैं वो भी वास्तविक संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, सभी प्राकृत संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं। सभी पूर्णांक संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं। सभी भाज्य संख्याएं भी परमेय संख्या होती हैं। और ये सभी की सभी, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्या हो, चाहे वो अभाज्य संख्या हो, चाहे भाज्य संख्या हो, ये सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्या भी होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं परमेय संख्या क्या होती है। परमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकें, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परमेय संख्या कहलाती हैं। और जहाँ ये जो P है और Q है पूर्णांक संख्या होती हैं। जैसे जैसे 3/2 ये P है और ये Q है। ये दोनों ही पूर्णांक संख्या भी हैं। ऐसे ही -5/-7 ये P है, ये Q है। ये दोनों ही पूर्णांक संख्या भी हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं पहले इसको जान लेते हैं। P और Q पूर्णांक संख्या हैं। जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होती हैं। तो P की जगह पर 3 है, यहाँ Q की जगह पर 3 है। ऐसे ही यहाँ पे P के स्थान पर -5 है और Q के स्थान पर -7 है। और देखते हैं 7/-11 ये भी परमेय संख्या है। यहाँ P के स्थान पर 7 है, Q के स्थान पर -11 है। ऐसे ही -2/5
यहाँ p के स्थान पर -2 है, q के स्थान पर 5 है, तो ये भी परमेय संख्या है। ये दोनों की दोनों संख्याएं, ये दोनों कैसी हैं? पूर्णांक संख्या भी हैं, क्योंकि पूर्णांक संख्या p और q कैसे होते हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं। ये ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होती हैं। तो यहाँ p की जगह पर -2 है, q की जगह पर 5 है प्लस की। तो ये दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं, ऐसे ही ये दोनों पूर्णांक संख्या हैं, ऐसे ही ये दोनों पूर्णांक संख्या हैं, ये भी दोनों पूर्णांक संख्या हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दिख रही हैं आपको कैसी संख्या हैं? परमेय संख्या हैं। 0/2 ये भी परमेय संख्या है। p की जगह पर 0 है, q की जगह पर 2 है, तो ये भी पूर्णांक संख्या है। माइनस की +-1 हो, ये भी परमेय संख्या है। +-2 हो, ये भी परमेय संख्या है। +-3 हो, ये भी परमेय संख्या है। +-4 हो, ये भी परमेय संख्या है। डॉट डॉट ऐसे ही और आगे ये सारी परमेय संख्या हैं। लेकिन अगर 5/0 यहाँ q की जगह पे 0 आ गया, हमने पहले ही कहा था q ≠ 0 होना चाहिए, अर्थात q के स्थान पर 0 नहीं होनी चाहिए। p के स्थान पर 0 हो वो चलेगा, लेकिन q की जगह पर 0 हो तो वो परमेय संख्या नहीं कहलाएगी। तो ये जो है वो परमेय संख्या नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अगला है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्याएं जो अशांत और अनावर्ती हों अपरमेय संख्या कहलाती हैं। या ऐसे कह सकते हैं हम कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें अपरमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कोई भी हम अभाज्य संख्या ले लें, कोई भी अभाज्य संख्या लीजिए, 2, 3, 5, 7। अगर हम इन पर रूट लगा दें तो ये सब अपरमेय संख्या बन जाएंगी। ये जितनी भी भाज्य संख्या हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, यदि हम उन पर रूट लगा दें तो ये कैसी बन जाएंगी? अपरमेय संख्या बन जाएंगी। जैसे 2 अभाज्य संख्या है, यदि हम इस पर रूट लगा दें तो ये परमेय संख्या बन गई। ऐसे ही 3 अभाज्य संख्या है, इस पर रूट लगा देंगे तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही रूट 5, रूट 7, रूट 11 और डॉट डॉट डॉट। तो अब बात आती है, अगर भाज्य संख्याओं पर रूट लगा दें तो क्या वो अपरमेय संख्या बनेंगी? तो आइए देखते हैं। जैसे 4 अभाज्य संख्या है, यदि हम इस पर रूट लगा दें तो 4 का वर्गमूल 2 हो गया। तो ये अब ये 4 का वर्गमूल क्या आया? 2। तो 2 के बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो ये तो परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या। 4 पर हमने रूट लगाया तो उसका वर्गमूल आया 2, और जो 2 है वो कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। इसका मतलब हुआ कि अच्छा और लेते हैं। जैसे हम ले दूसरा एग्जाम्पल, रूट 6। तो 6 का वर्गमूल आएगा नहीं, तो इसे हम रूट 2 इंटू रूट 3 लिखेंगे। और ये कैसी हैं दोनों? रूट 2 भी अपरमेय संख्या है, रूट 3 भी अपरमेय संख्या है। और अपरमेय संख्याओं का जब गुणा करते हैं तो आंसर भी अपरमेय आता है।
तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अभाज्य संख्या पर अगर हम रूट लगा दें तो वो सब अपर में संख्या होंगी, और भाज्य संख्या पर रूट लगाएंगे तो पर में भी आ सकती है और अपर में भी आ सकती है। पाई एक अपर में संख्या है। ऐसे ही 0.10120130 डॉट 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 ये भी अपर में संख्या है। अगला समझते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कहाँ तक, अनंत तक। तो ये सब प्राकृत संख्या कहलाती हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। तो हम आगे कह सकते हैं n बराबर ये। ऐसे ही ऊपर वाला इसे चलो इसे छोड़ो। पूर्ण संख्या वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक होती हैं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। जैसे इसे W से व्यक्त करते हैं। इसे W से व्यक्त करते हैं। W बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? यदि पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर दें तो वह पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। इसे I या Z से व्यक्त करते हैं। जैसे I बराबर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट 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 प्लस अनंत तक। अगला अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं?
वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2। 2 में 1 का और खुद का भाग जाएगा तो ये अभाज्य संख्या है। 3 में भी 1 का और खुद का जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या है। 5 में 1 का और खुद का जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या है। 7 में 1 का जाएगा खुद का जाएगा तो ये भी अभाज्य संख्या है। 11 भी अभाज्य संख्या है। 13 भी अभाज्य संख्या है। 17 भी अभाज्य संख्या है। 19 भी अभाज्य संख्या है। 23 भी अभाज्य संख्या है। 29 अभाज्य संख्या है। 31 अभाज्य संख्या है। डॉट 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 अनंत तक। अगला भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या क्या है? वे संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हों या अन्य संख्या से भी भाज्य हों भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9। इसमें 1 का जाएगा खुद का जाएगा 2 का भी जाएगा। इसमें 1 का जाएगा खुद का जाएगा 2 का जाएगा 3 का जाएगा। इसमें 1 का जाएगा खुद का जाएगा 2 का जाएगा 4 का जाएगा। ऐसे इसमें 1 का जाएगा खुद का जाएगा और 3 का जाएगा। तो ये सभी कैसी हैं? भाज्य संख्याएं हैं। 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 डॉट 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 अनंत तक। अब आती है सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित हो सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट 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 अनंत तक। तो ये सभी 2 से पूरी पूरी विभाजित है तो हम कह सकते हैं कि ये कैसी हैं? सम संख्याएं हैं। अगली देखते हैं विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी बार विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21। तो ये सब कैसी हैं? विषम संख्या हैं। आइए कुछ नोट देखते हैं। नंबर 1 सभी परमेय संख्या
वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं। किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी सभी प्राकृतिक संख्या सभी प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या होती हैं। परमेय संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती हैं,
परमेय संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। किन्हीं परमेय संख्याओं का योग घटाव गुणा तथा भाग परमेय संख्या प्राप्त होता है। परमेय संख्या प्राप्त होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सभी परमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। मतलब ये सभी परमेय संख्याएं हमेशा वास्तविक संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। कभी कभार हो जाता है, लेकिन हमेशा सत्य नहीं है। सभी अपरमेय संख्या वास्तविक संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी प्राकृत संख्या भी परमेय संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या होती हैं, किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। किन्हीं परमेय संख्याओं का योग घटाव गुणा तथा भाग परमेय संख्या प्राप्त होता है।